हिमाचल में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। हिमाचल समेत देश में निर्मित 52 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी हैं। पांवटा साहब की दवा कंपनी जी लेबोरेटरी के 3 और झाड़ माजरी के डेक्सिन फार्मा के 2 सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया है कि फेल होने वाली दवा उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बाजार में स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। मई के ड्रग अलर्ट में ये सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल में दवा के सैंपल लेने का अनुपात अन्य राज्यों से 90% अधिक है। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने मई में देश भर में दवाओं के सैंपल लिए, जिसमें देश में 52 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। सिरमौर के 5, ऊना के 1 और सोलन के 16 सैंपल फेल हुए हैं। बरोटीवाला के झाड़ माजरी के स्काटाडिल कंपनी की बीपी की मेट्रोप्रोजोल, झाड़ माजरी की डेक्सिन फार्मा की गले की इन्फेक्शन की दवाई और इस प्रकार की कई दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में, जो कि दवा निर्माताओं का एक हब है, फार्मा हब है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास दवाइयाँ जो यहाँ पे निर्मित होती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बार बार दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। लगभग 50 के करीब दवाइयों के सैंपल तो पिछली कल ही फेल हुए हैं। तो ये जनता की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकार की ये डुलमुल नीति जो है, ये सुक्खू सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या कर रहा है, और इसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफिस के ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर बैठा है, उनके मानकों के ऊपर सही नहीं जो उद्योग उतरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी इन्होंने कहा था कि जिनके सैंपल फेल होंगे उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, लेकिन ऐसी कार्रवाई कोई देखने में नहीं आई है। ना किसी ऐसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई, और ये सब मिल मिला के जो है ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में जो धांधलियां हो रही है उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम केंद्र की सरकार से ये अपील करते हैं कि जैसे कि अब स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश के जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो इस मामले में दखल दें और इस सरकार की जो ये नीति है इसके ऊपर दखल दे करके यहाँ पर दवाइयों की गुणवत्ता के लिए जो है कसूरवार लोग हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि अच्छी दवाइयां अच्छे मानकों पर जो है वो बन करके जो जनता को मिले। जैसा कि पिछले कल हमें पता चला कि पूरे भारत में 52 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, और उसमें अकेले 22 दवाइयों के सैंपल जो फेल हुए हैं वो हमारा बीबीएन का क्षेत्र है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। यहाँ पे जो हमारे भयंकर बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ तैयार की जाती है, जैसे कैंसर है और भयंकर बीमारियाँ हैं, तो लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये तब तक नहीं, ये माफी एक दवा माफी है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये पूरा स्थानीय लोगों के साथ, पूरे भारत के लोगों के साथ स्वास्थ्य में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन जो भी पिछले सैंपल फेल हुए हैं कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से इनके हौसले बड़े बुलंद है। मैं आदरणीय नड्डा जी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनसे मेरा निवेदन है कि वो हस्तक्षेप करें और यहाँ पे दवाइयों को जो सैंपल फेले उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसी कोई स्थिति तैयार ना हो, कोई भी दवाई के सैंपल फेल ना हो। आज सुबह करीब 5 बजे हमें एक थार गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो कैजुअलिटी विभाग है हमारा, उसमें 3 लोगों के इसमें दुर्घटना की सूचना पाई गई, और इसमें एक दो मौके पे जिनकी मृत्यु हो गई उनके शव यहाँ लाए गए, और एक व्यक्ति 23 साल का जो कि सिरमौर का रहने वाला है, वो जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। उसको हमने एडमिट कर दिया है, और घायल का जो उपचार है मेडिकल कॉलेज चंबा में जारी है। और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके जो शव जो हैं पोस्टमार्टम गृह में शव गृह में रख दिए गए हैं, और उनके पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया जारी है।